गुड मॉर्निंग गाइस। उस परम देश सचखंड की बात सब गुरुओं ने अपने अपने ढंग से की ही है। गुरु नानक साहब ने उसको सचखंड कह के अपने ढंग से बताया, बुद्ध ने उसे अपने ढंग से बताया, कबीर साहब ने अपने ढंग से बात बताई, दादू दयाल साहब ने अपने ढंग से, पलटू साहब ने अपने ढंग से। पर सबका इशारा उस परम आनंद, उस शून्य के संसार के बारे में बताना होता था। उद्देश्य यह था कि उस शून्य के संसार के बारे में आपको बताया जाए, हमको बताया जाए और हमारी या आपकी जिज्ञासा जगाई जाए। जैसे संसार में हम किसी जगह की हॉलीडेज जैसे साइट्स पर आती हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो जगह जगह की फ़ोटो देखकर और जगह जगह की बातों में जानकर और देखकर भी यहाँ पर कितना पीसफुल हॉलीडे स्टेशन है, कितना आनंद संतुष्टि मिलेगी, वो परम आनंद की जैसे बातें सुनाकर वहाँ जाने की जिज्ञासा की जाती है। वैसे ही सेम सेम सब संतों ने आज तक उस सचखंड का बयान अलग अलग तरीक़ों से इसीलिए किया है, ये बताने के लिए कि हमें उस जगह की देखने की, वहाँ जाने की एटलीस्ट जीवन में आकांक्षा बन जाए भी हम वहाँ जाना चाहते हैं। अगर हम वहाँ जाना चाहते हैं तो जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। जैसे संसारिक यात्रा में अगर कहीं हम घूमना चाहते हैं, जैसे मालदीव्स अमेरिका, मैं सिंपल मतलब या फिर कोई अमृतसर घूमना चाहता है, कोई जलंधर का बंदा अमृतसर नहीं कभी गया, वो घूमने के लिए कुछ जोड़ना शुरू करेगा कभी ज़िंदगी में। मैं छोटे जगह से बात करता शुरू करता हूँ भी, जैसे वो मैं अपनी फैमिली को घुमाना लेके जाना चाहता है तो उसको 500-700 रुपया चाहिए, तो वो उसको घुमाने ले जाना चाहता है कोई इंसान, तो उसके लिए वो धन जोड़ना शुरू करेगा। तो वहाँ अगर जहाँ हम अगर उस जगह को देखना चाहते हैं, उस सचखंड को जाने के लिए, तो हमें भी अपने साथ खुद कुछ जोड़ना पड़ेगा। वो खुद क्या जोड़ना पड़ेगा? अपने साथ बिताए हुए क्षण जोड़ने पड़ेंगे। जिस दिन हम अपने साथ अकेले भीतर रहकर उस जगह पर पहुँचने के लिए क्षण जोड़ने लग जाएंगे, तो एक दिन आंसुओं की धारा से जिस दिन आप लथपथ हो जाएंगे, आपकी कामना पूरी हो जाएगी, तो उस सचखंड भीतर के अंदर आसमान का दरवाज़ा खुल जाएगा। जिस दिन आप भीतर से आंसुओं की धारा से लथपथ हो जाएंगे। सभी संत आज तक वही समझाने के लिए बताते रहे हैं। जिन्होंने देखा, जिन्होंने जो जाना, वो बताने की कोशिश इसीलिए करते रहे हैं करुणावश, क्योंकि करुणा वहाँ का गिफ्ट है। आपके मन में इतनी करुणा आ जाएगी, आप सभी को अपने एक उस संसार में काम जो चला रहा है उसके एक भाई की तरह देखना शुरू कर दोगे, तो आप सभी को उस जगत में, उस जगत के बारे में, उसके आनंद के बारे में कुछ बता दो। यही उनका मंतव्य था भी, वो जाने से पहले कुछ बता दें, कुछ जाने से पहले बता सके। कुछ की बातों ने हमने उनको जाने के बाद समझा। कुछ संत जाने से पहले लिख पाते हैं, कुछ उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नहीं बता पाते, कहीं रियलाइज़ करते हैं पर कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कहाँ किसको बताएं, क्योंकि उसका हुक्म नहीं होता। जो उसके हुक्म में होता है वही होता है। हुक्मी का हुक्म, उस सचखंड के मालिक का हुक्म ही इस संसार में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, अंदर के यूनिवर्स में उसी का हुक्म चल रहा है। क्योंकि होना वही है जो उसकी हुक्मी के हुक्म में होगा। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, और अगर होना वही है जो उसके हुक्म में ही होगा और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता, फिर अगली लाइन क्या है? नानक विकसै वे परवाह। फिर नानक कहता है मैं चिंता क्यों करूं, अगर होना वही है जो उसके हुक्म में लिखा है, तो नानक कहते हैं मैं चिंता क्यों करूं। तो बेफिक्री, जो कहते हैं ना, बेफिक्री उस संसार का गिफ्ट है। करुणा उस संसार का गिफ्ट है, बहुत प्यारा गिफ्ट है। आपके मन में करुणा और बेफिक्री उस संसार का गिफ्ट है। क्या हम उस संसार में जाने के लिए कुछ जोड़ना शुरू करेंगे अपने साथ बिताए हुए भीतर पल? थैंक यू गाइस, मिलते हैं।